हम लोग अपनी आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन किए, कंटिन्यू आंदोलन किए और सरकार के द्वारा हमारे पक्ष में बोला भी गया। लेकिन अब सरकार में तो वही है, तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी वो सरकार में है, अभी भी हम उनसे विनती करते हैं कि आप अभ्यर्थियों की फीलिंग के साथ बार बार मजाक नहीं करें, क्योंकि तो आप ये चीज़ मानते हैं कि हमने बिना क्वालिटी वाले टीचर को 2005 से लेके अभी तक रिक्रूट किए हैं। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप बार बार ये ड्रामा बंद कीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से तो वो मान रहे हैं, जब वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री अब क्वालिटी वाला शिक्षक बहाल करेंगे। इसके पहले देखिए कि ये भी सीटेट पास है। अब इतना बड़ा बड़ा बच्चा कैसे मैनेज किया जाएगा? बीपीएससी जो एग्जाम लेगी, जैसे तैसे सीटेट की तैयारी करके पास किया कि अब जाके नियुक्ति पत्र मिलेगा 2023 नियमावली आने के बाद। लेकिन ये नमस्कार, आप देख रहे हैं INP लाइव, मैं सर्वोत्तम कुमार। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो दो लोग खड़े हैं, दोनों शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 2023 नियमावली आने से पहले इन लोगों को उम्मीद था कि 2023 नियमावली आने के बाद अब कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और जो नियुक्ति पहले व्यवस्था थी बिहार सरकार की, उसी के आधार पर अंक पत्र के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन नियमावली आने के बाद जो एक और बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम थोप दिया गया है, वो भी इस उम्र में अब तैयारी कैसे करेंगे, ये दहशत का माहौल शिक्षक अभ्यर्थियों में बना हुआ है कि तैयारी कैसे किया जाए। क्योंकि एक पैनिक सा बैठ गया है अभ्यर्थियों के मन में कि बीपीएससी क्या सिलेबस देगी। अभी तक सिलेबस भी जारी नहीं हुआ, ये आप लोग जान रहे हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला है कि 2023 जो नियमावली आया है उसके बाद आप लोगों की क्या मनोदशा है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो बीत रहा है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप दोनों आदमी का INP लाइव पर स्वागत है। कि आप हमारे आवाज़ को हमेशा उठाते हैं और इसके लिए बहुत तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि हमारी आवाज़ सरकार तक आप ही लोग के द्वारा पहुंचाई जाती रही। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नियमावली का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अब इससे क्वालिटी टीचर आएंगे, तो आप एक बात बताइए, इसके पहले जो टीचर हैं जिसको आप ही लोगों ने रिक्रूट किया है, तो आप ये चीज़ मानते हैं कि हमने बिना क्वालिटी वाले टीचर को 2005 से लेके अभी तक रिक्रूट किए हैं? अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप बार बार ये ड्रामा बंद कीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से तो वो मान रहे हैं, जब वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री अब क्वालिटी वाला शिक्षक बहाल करेंगे। इसके पहले सर शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, वो तो बिहार में 2005 से लेकर अभी तक है। अगर वो ये बात बोल रहे हैं, उनके प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ये चीज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो है ना। अब बताइए कि हम लोग क्या करें तो क्या करें, घर फैमिली मैनेज करें या फिर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें? ये दोनों बच्चा को दिखाइए, इनको पहले देखिए कि ये भी सीटेट पास है। अब इतना बड़ा बड़ा बच्चा कैसे मैनेज किया जाएगा? बीपीएससी जो एग्जाम लेगी, जैसे तैसे सीटेट की तैयारी करके पास किया कि अब जाके नियुक्ति पत्र मिलेगा 2023 नियमावली आने के बाद। लेकिन ये तो अलग ही खेला हुआ आप लोगों के साथ। बहुत धन्यवाद। हम लोग 2019 से सीटेट निकाले हैं और उसके बाद अब घर परिवार संभाले हैं और 4 साल के बाद बोल रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम लेंगे। तो जब बीपीएससी का एग्जाम लेना था तो फिर 4 साल बैठाए क्यों हम लोग को? हाँ, पहले ही ले लेते, 4 साल बर्बाद। ये सरकार का नियम है, जो हम लोग जॉब नहीं देंगे, जिसके कारण वो इतना अथी कर रहे हैं। मतलब मनसा ठीक नहीं है, जॉब देने का कोई हाँ, इन लोगों का का ये कहना है जो मतलब उनको जॉब नहीं देना है, किसी तरह से वो अपना समय घींच रहे हैं। और आप लोग को कहीं ना कहीं मतलब निराश होना पड़ा 2023 नियमावली आने के बाद, क्योंकि 4 साल बर्बाद भी हो गया। सीटेट पास कर दिए भाई, अब देंगे, लेकिन अभी तक अब एग्जाम मतलब बोल रहे हैं कि आज बीपीएससी निकाल के उसके बाद एग्जाम देंगे, तो ये तो सरकार का धोखा हुआ ना देना। आपको क्या लगता है कि 2023 नियमावली आने के बाद निराशा जो आप लोगों को हुआ है, वो क्या मैनेज कर पाएगी सरकार? माफी मांगेगी आप लोगों से? सर वही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं ना। अब मान के चलिए कि ठीक है, हम लोग जैसे तैसे भी मैनेज कर ले। अभी आप देखिए ये जो मैम है, इनके साथ 2 बेबी है, ये करे तो क्या करे? ऐसे केवल इनकी कंडीशन नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, वो घर फैमिली मैनेज करे या फिर पढ़ाई करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को फेस करते हुए जब कोई स्टूडेंट क्वालिफाई होता है तो उनके मन में एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अब हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षक बन जाएंगे। अब घर वालों के ताने से परेशान होकर के और सरकार के आश्वासन से परेशान होकर के हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको ये 2024 में दिखेगा। लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। एग्जाम जब सरकार का नियम है, रूल रेगुलेशन है, तो एग्जाम तो देना पड़ेगा। सर हम लोग जनता हैं, हम लोग अपनी आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन किए, कंटिन्यू आंदोलन किए और सरकार के द्वारा हमारे पक्ष में बोला भी गया। लेकिन अब सरकार में तो वही है, तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी वो सरकार में है, अभी भी हम उनसे विनती करते हैं कि आप अभ्यर्थियों की फीलिंग के साथ बार बार मजाक नहीं करें,
क्योंकि ये आपको भी पता है, आप अगर एग्जामिनेशन लेने की बात करें तो अभी तक कहाँ से हो रहा है। कितना कठिनाई हो रहा है तैयारी करने में, क्योंकि इतने दिन से आप छोड़ दिए 2019 में। तो बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। ये तो सरकार का धोखा देना हो गया ना। आप सुन रहे थे, दोनों शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि 2023 नियमावली आने के बाद जो तैयारी के लिए इन लोगों को कहा गया है कि बीपीएससी से एग्जाम लेंगे, तो घर परिवार को देखते हुए क्या मुश्किलें इन लोगों के सामने आ रही है। आप खुद देखिए, इतना बड़ा बड़ा परिवार है, बच्चा है इनका, और 2019 में ही ये पास कर गए थे सीटेट। 4 साल तक बिठा के रखा गया सरकार के द्वारा, पहले ही बता देते एग्जाम लेना था तो उस समय से ये लोग तैयारी करते। अब अचानक आप कह रहे हैं कि एग्जाम लेंगे, मनोदशा आप देख ही रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत ही कठिनाई का सामना हमको करना पड़ रहा है तैयारी करने में, घर परिवार को देखते हुए। तो मैं लगातार आप लोग को दिखा रहा हूँ शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या दर्द है 2023 नियमावली आने के बाद। तो आप बने रहिए INP लाइव के साथ। नमस्कार।